हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। ये वीडियो सभी प्रोग्रामर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं। बाकी अगर दूसरे लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पाइथन में जरूरी है। इसके बिना नहीं हो पाएगा आपका अच्छे से प्रोग्रामिंग। दैट इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, कैसे उसको अच्छे से करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं अभी बताता हूं सबसे पहले इसका मीनिंग। व्हाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इज कॉल्ड इंडेंटेशन। जब भी आप कुछ टाइप कर रहे हैं, जब प्रोग्राम एक लाइन से दूसरे लाइन जा रहा है, लाइन से पहले जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम इंडेंटेशन। यह है उसका फॉर्मल डेफिनेशन। अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेफिनेशन दिखाऊं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाऊं, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे अभी देखते हैं। सपोज मैं कुछ भी प्रिंट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट नेम, ठीक है, मैंने नेम करके ऐसे प्रिंट कर लिया। इसको अगर रन करेंगे तो नेम प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही है। अगर मैं इनपुट भी लूंगा तो तब भी काम करेगा। नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने और इनपुट में मैं लिखता हूं यहाँ पे एंटर योर नेम, ठीक है, तो नेम एंटर कर लेगा। और यहाँ पे मैंने आकाश एंटर करा, ये भी सही से चल रहा है। लेकिन अगर मैं नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करके लिख लूंगा नेम, तो बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करते टाइम प्रिंट से पहले एक स्पेस दे देता हूं, सिंपल एक स्पेस और कुछ नहीं, बस एक स्पेस देके अगर मैं रन करता हूं, यहां पे आ जाएगा एरर। ये एरर को आपको ध्यान देना और इसको सुधारना है। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे जो प्रोग्राम भेज रहे थे उनका ये सेम एरर था, दैट इज इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है मैंने बताया। डेफिनेशन पे फिर से चलते हम लोग। दिस इज द व्हाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो जब भी जो लाइन शुरू हो रहा है, अभी यहाँ पे सेकंड लाइन हमारा शुरू हो रहा है, ये लाइन शुरू होने से पहले हमारा जो व्हाइट स्पेस है ये है इंडेंटेशन। तो नेम जहां से शुरू हुआ उससे पहले व्हाइट स्पेस कितना था, कुछ स्पेस नहीं था, यानी कि 0। लेकिन जैसे ही मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे इससे पहले मैंने एक स्पेस दे दिया है। स्पेस दिया है इसीलिए ये गलती हो जाएगा। पाइथन एक्सपेक्ट करता है कि आपका जो भी एक कैटेगरी टाइप का प्रोग्राम हो वो सारा एक ही लाइन में रहे। अगर आप ब्लॉक में जाते हैं, जैसे कि इफ एक ब्लॉक है, इफ एल्स जैसे स्टेटमेंट होता है, वहां पे आपको इफ के अंदर जो भी चीज लिखेंगे सब एक लाइन में होना चाहिए। तो जनरली जब हम इंडेंटेशन करते हैं वहां पे सिंगल टैब का यूज करते हैं। टैब ऑप्शन आपको मिलेगा मोबाइल फोन में भी, डिकोडर में भी मिल सकता है, आपको मैं चेक करके भी बता दूंगा। इसी के साथ साथ आप लोग जब भी कंप्यूटर में वीएस कोड में टाइप करते हैं, वहां पे आपको क्या करना है, सिंपल टाइप कर लेना है एक सिंगल टैब, ठीक है। अगर आप डिकोडर में टाइप करते हैं तो यहाँ पे भी एक टैब का ऑप्शन मिलेगा, छोटा सा टैब। अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे वीडियो पे देख सकते हैं, आप लोग अपने मोबाइल फोन में देख लीजिए, दैट विल बी बेटर। जब आप रन करते हैं उसी लाइन में आपको टैब मिल जाएगा। तो अगर सारा चीज एक स्पेस में करेंगे तब देखिए यहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने नाम लिखा, कुछ एरर नहीं आ रहा है। लेकिन जनरली क्या करते हैं, सारा चीज को स्टार्टिंग में एक लाइन में लिखते हैं। अगर मुझे इफ लिखना है तो यहाँ पे इफ लिख के मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक वो एक टैब आके आगे आ जाएगा। इफ एल्स क्या स्टेटमेंट है, जो लूप वगैरह होता है वो हम लोग तो आगे के क्लासेस में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सारा चीज एक ही लाइन में होना चाहिए। इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक टैब भी मैंने अगर दे दिया तो यहाँ पे भी इंडेंटेशन एरर आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड एरर। और एरर पहचानने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना पड़ेगा, वो है ये स्पेशल सिंबल। ऐसे अपवर्ड होके होता है, ऐसे अपवर्ड होके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस जगह पे आपका एरर है, वो बता दे रहा है। यहाँ पे आपका प्रिंट में एरर है तो उस जगह को आप ठीक कीजिए। और लाइन नंबर भी आपको बता देगा, लाइन नंबर 2 में एरर है तो लाइन नंबर 2 पे आप जाके इसको ठीक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये सेम चीज आप मल्टीपल लाइन लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपल एक लाइन अगर लिखेंगे तभी एरर आएगा। ये प्रोग्राम मेरा सही से रन हुआ, फिर इसके बाद मैं प्रिंट 5/3 करता हूँ। जितना भी चीज मैंने आपको सिखा रखा है वो सारा भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा सपोज फ्लोट ऑफ 5/3, और इसके बाद मैं फॉर्मेट ऑप्शन करूंगा। इतना पहले रन करता हूं, मैं इतना रन करूंगा तो ये सारा चीज आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि इसको फॉर्मेट कर लूं, ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन यूज करा मैंने। फॉर्मेट के बाद यहाँ पे लास्ट में कॉमा देके कोटेशन में .2f, ठीक है। इसको अगर मैं रन करता हूं, देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया। क्या एरर आया, जहां पे एरर आप नोटिस करेंगे एक ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आपको एरर दिखेगा, तो उस लाइन पे जाना है आपको, लाइन 5 में जाना है, उस पोजीशन में जाना है, एरर ठीक करना है। हमारा क्या है, ब्रैकेट यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये भी एक टाइप का एरर है। इंडेंटेशन एरर नहीं है, लेकिन
ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग एरर है। जितने ब्रैकेट ओपन होंगे उतने ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो एक ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। यहाँ पे प्रिंट एक फंक्शन है, एक ब्रैकेट ओपन हो रहा है, एक ब्रैकेट क्लोज है। अगर मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दूं और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट दे दूं तब ये सही से चलेगा। सपोज इतने प्रोग्राम को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और ऊपर वाले प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, आकाश मैंने करा, तो जितने ब्रैकेट ओपन होंगे उतने ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए, तब सही होगा। इसको अगर एक भी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ तब आपका एरर आ जाएगा। यहाँ पे एरर बता रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ लाइन वाइल पार्सिंग, अनएक्सपेक्टेड बता रहा है, इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। लेकिन हमें एक ब्रैकेट से काम हो जाएगा, इसलिए एक ओपन एक क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे क्या एरर हुआ, यहाँ पे एरर हुआ कि 1 2 और 3 ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं, तो ये लास्ट वाले का तो अंदर वाले का ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर ये फ्लोट वाले का यहाँ अंदर क्लोज हो गया, लेकिन जो प्रिंट का है उसका ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ। तो और एक ब्रैकेट देंगे, अभी अगर हम प्रिंट करते हैं तो बिल्कुल नेम प्रिंट हो गया, फिर 5/3 इसका भी आंसर प्रिंट हो गया, और 1.67 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ये भी प्रिंट हो गया। तो ये एरर भी आपको ध्यान में रखना है। सो बहुत तरह तरह के एरर्स होते हैं जो कि आप लोग कमिट करते हैं। और एक नया तरह का एरर बताता हूं जो कि लाइव सेशन जब मैं ले रहा था वहां पे एक स्टूडेंट का एरर था, वो था ब्रैकेट क्लोजिंग का एक एरर हो गया। उसने प्रिंट करते टाइम, सपोज कोई भी चीज आप प्रिंट कर रहे हो, सपोज पहले इनपुट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनपुट लेने में क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, a इक्वल्स टू 5 कर देते हैं, b इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप अभी सभी का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो और c इज इक्वल्स टू a प्लस b करना चाहते हो, ठीक है, ऐसा आप कुछ भी कर लिए। अब आप प्रिंट करोगे a b c का वैल्यू और सम का वैल्यू, तो प्रिंट फंक्शन आप यूज करोगे। पहले आप सम का वैल्यू प्रिंट किए, फिर a का वैल्यू प्रिंट किए, फिर b और फिर c। यहाँ पे एक बच्चे ने क्या करा, यहाँ पे सिंगल ऐसे कोटेशन रखा और ब्रैकेट को ऐसे क्लोज करा, तो ये भी एक एरर आएगा, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल, तो स्ट्रिंग ओपन हो रहा है तो क्लोज होना चाहिए, और ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया। इसको अगर आप रन करेंगे तो सी एज इट इज प्रिंट हो गया, सी का वैल्यू प्रिंट ही नहीं हुआ। अगर इसके बाद आप सी प्रिंट करना चाहते हो तब सी 15 प्रिंट हो गया। और यहाँ पे अगर इक्वल टू प्रिंट करना चाहते हो तो कोटेशन बहुत अच्छे से ध्यान में रख के देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक कॉमा चाहिए, देखो कॉमा में प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स बता दिया, क्योंकि ऐसे बीच में हम इक्वल टू लिख लिए थे और यहाँ पे कॉमा नहीं था, तो इसीलिए कॉमा देना ताकि सेपरेट होके सारा स्ट्रिंग जुड़ सके, ऐसा आपका प्रिंट हो जाएगा। तो सम प्रिंट हुआ 0, उसके बाद a प्रिंट हुआ 5, b प्रिंट हुआ 10 यहाँ से वैल्यू आ गया, फिर c का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5 + 10 15 आ गया। ओके, अभी तो ये तो स्ट्रिंग है तो डायरेक्टली एज इट इज c प्रिंट हो जाएगा, c इज इक्वल टू c यहाँ पे प्रिंट हो गया। जो भी आप लोग समेशन वाला प्रोग्राम करते हो, सपोज प्रिंट आपने करा एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, मैंने आपको होमवर्क भी दे रखा था, और ये वैल्यू को आप स्टोर कर लोगे a में, और उसके बाद सेम चीज को मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट हो गया। और a का नाम मैं b को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर लिखा गया है, मैं इसको सेकेंड नंबर लिख लेता हूँ, फिर सम इज इक्वल्स टू a प्लस b। अभी मुझे प्रिंट करना है द सम ऑफ, तो कोटेशन के अंदर लिखूंगा द सम ऑफ, और उसके बाद मुझे चाहिए कि इसके बाद आ जाए a आ जाए, तो a एज इट इज नंबर आ जाएगा जो भी मैं एंटर करूंगा, सम ऑफ a, और कोटेशन के अंदर एंड, या फिर आप ऐसे एंड लिख सकते हो, एंड b इज, ठीक है, यहाँ पे तो b नहीं होगा, डायरेक्ट एज इट इज b होगा, कोटेशन के अंदर इज क्या होना चाहिए बताओ, जो सम है वो सम आ जाना चाहिए। इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट लिखा, यहाँ पे एक गलती है, देखो मैं बहुत बार आज गलती कर करके आपको दिखाऊंगा ताकि गलतियों से आप लोग सीखें। ये भी गलती करते हैं कि डायरेक्टली आप प्रिंट लिख लेते हैं और आप सोचते हैं कि यहाँ से इनपुट हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। नहीं, आप कोई भी अगर वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको आपको इनपुट फंक्शन के जरिए से लेना पड़ेगा, तो प्रिंट ना लिख के मुझे इनपुट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसी तरह आप यहाँ पे लिखेंगे तो इनपुट लिखिए। अभी एंटर करते हैं 3 और 5 एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या गलती हो गया, 3 5, तो ये दोनों स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग एज इट इज जुड़ के यहाँ पे 35 हो गया, लेकिन 3 + 5 तो 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे गलती क्या हुआ, हमारा जो ये ऐड की यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे हैं ना, ये हमारा नंबर में कन्वर्ट होना चाहिए, इंटीजर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीजर ऑफ ए यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, कितने कितने तरह से आप कर सकते हो। सपोज 3 और 5 मैंने एंटर करा, अभी 8 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, तो 3 एज इट इज वो स्ट्रिंग के हिसाब से एंटर ले लिया। हमें चाहिए कि वो स्ट्रिंग ना हो बल्कि एक
नंबर हो, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस जगह पे 3 को एज इट इज लेना पड़ेगा, फिर b इज इक्वल टू आपको 5 लेना पड़ेगा, वो इंटीजर होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना चाहते, इसको आप a प्लस बी रख लीजिए, ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पे आप इंट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इनपुट हो रहा है उसी टाइम वो इंटीजर में कन्वर्ट होके इनपुट हो जाएगा। अभी आप सिंपल यहाँ से तो मैंने इंट को हटा दिया है, अभी इसको रन करता हूं तो 3 और 5 मैंने एंटर करा, द सम ऑफ 3 एंड 5 इज 8। अभी यहाँ पे कुछ भी आप चाहे डिफरेंस नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, a माइनस बी कर देंगे इसको। a माइनस बी करने के बाद ये सेम स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए कॉपी करके, और यहाँ पे जब आप लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ a एंड b इज, और यहाँ पे जो सम लिखा है, सम को आपको कर लेना है DIFF। अभी रन करते हैं 3 और 5, तो लिख जाएगा कि यहाँ पे द सम ऑफ 3 एंड 5 इज 8, द डिफरेंस ऑफ 3 एंड 5 इज -2। और यहाँ पे और एक स्टूडेंट ने गलती करा था, उसने लिखा था कि प्रिंट इक्वल्स टू, और यहाँ पे कोटेशन में ऐसे सपोज कुछ नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम लिखा। अभी यहाँ पे 3 और 5 मैंने एंटर करा, तो यहाँ तक तो प्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ तक प्रोग्राम सही है और एरर भी नहीं आया। लेकिन जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं हुआ। स्टूडेंट पूछा मुझे कि सर ये मेरा प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट इक्वल्स टू कुछ नहीं होता, ये प्रिंट एक फंक्शन है, ये इक्वल्स टू को हटा दीजिए। अभी आप लिखिए 2 और 3 सपोज लिखे, तो यहाँ पे क्या गलती हो गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो कौन से लाइन पे देखिए, यहाँ पे एरर बता रहे हैं, टाइप एरर बताया, सम यहाँ पे हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम हम लोग चलते यहाँ पे, ये रहा। तो एरर अगर हम लोग देखेंगे, द सम ऑफ यहाँ पे सही आ रहा है, द डिफरेंस भी सही आ रहा है, तो दोनों सही आना चाहिए। अगर फिर से इसको रन करते हैं, एक बार मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ, सपोज 3 और 5 लिए, एरर हमारा कौन से लाइन पे आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। इसका मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग अगर वो बन गया है उसको कॉल नहीं कर सकते हम लोग, वो कॉल नहीं होगा। इसीलिए हमको क्या करना है, ये लास्ट लाइन को कमेंट करके फिर से रन करते हैं 3 और 5, तो यहाँ पे भी फिर से आ रहा है, तो शायद कंपाइलर का कुछ एरर होगा, ऐसे काफी बार होता है। इसको आप रिस्टार्ट कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। काफी बार ऐसा भी होता है, यहाँ पे जो आइकन देख रहे हैं ना, ये रेडी हो रहा है प्रोग्राम, अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो उस टाइम भी काफी बार ऐसे प्रॉब्लम होता है। इसको मैंने स्टॉप कर लिया है, स्टॉप करने के बाद वापस अगर स्टार्ट करेंगे तो शायद हो जाएगा। ये प्रोग्राम में हमारा गलती नहीं है, ये वहां से गलती है, ठीक है। इस तरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मोबाइल फोन में आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा जनरली, ये आपको कंप्यूटर में, और जनरली ये जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका जुपिटर है, यहाँ पे जब रनिंग में चला जाता है, जब हमारा प्रोग्राम में कुछ इनपुट नहीं देते हैं और अनएक्सपेक्टेड क्रैश हो जाता है, तो उस टाइम प्रॉब्लम होता है। तो आपको रिस्टार्ट कर देने से काफी बार सही हो जाता है, अदरवाइज पूरा आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करेंगे तो सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक वेटिंग का सिंबल आ रहा है, जनरली वो वेटिंग सिंबल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना चीज मैंने दिखा दिया। प्रिंट आपको इक्वल टू नहीं लिखना है, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना है, इंडेंटेशन सारा चीज एक लाइन में लिखना है। अगर आप आगे करके लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, और जहां पे एरर आएगा वो लोकेशन पे आपको शो कर देगा, ठीक है। तो इतना था आज की सेशन में। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, व्हाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ एनी लाइन इज कॉल्ड इंडेंटेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। इतना था आज के क्लास में नॉलेज। आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ गलतियां करना है, और गलतियों को एक्सपेरिमेंट करके मुझे भेज देना है, ठीक है। मैं गूगल क्लासरूम में टास्क डाल दूंगा और उसके हिसाब से काम आप सभी को करना पड़ेगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।